घर बनाते समय या बिल्डिंग बनाते समय पहले कॉलम बनाएं या दीवार जोड़ें उसके बाद कॉलम भरें, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आता है कि सर हम अपना घर बनवा रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पहले कॉलम खड़ा करा दें उसके बाद दीवार की जोड़ाई कराएं या पहले हम दीवार की जोड़ाई करा दें उसके बाद कॉलम भरवाएं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि साइड में ठेकेदार कुछ और बता रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं, तो हम क्या करें, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो उसमें दो प्रकार की बिल्डिंग मैक्सिमम होती हैं, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, एक कॉमर्शियल। तीसरा पार्ट आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का, जो कि रेयर केस में बनता है, और जब वो बनता है तो उसकी ड्राइंग डिजाइन और स्ट्रक्चर डिजाइन पहले से फाइनल होती है। अब इनिशियल लेवल पे यदि बात करें कि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में, तो कॉमर्शियल की भी जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी भी स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की वो देख रेख में मैक्सिमम बनती है, तो वो पहले से फिक्स रहता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनना वाला है। और कॉमर्शियल में मैक्सिमम यही होता है कि पहले कॉलम ही भरे जाते हैं, पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कॉलम भरे जाते हैं, बीम भरी जाती है, उसके बाद छत डाली जाती है, वॉल की जुड़ाई बाद में होती है। अब यदि घर के केस में बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि यदि हमने पहले कॉलम भर दिया बाद में हम वॉल की जुड़ाई करेंगे तो वॉल में क्रैक आ जाते हैं या फिर प्लास्टर में क्रैक आता है। अब इसमें अपन कुछ स्टेप फॉलो करके जिसमें ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी और आपका बेहतर घर बन सकेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि अभी से कुछ समय पहले तक जब हम कॉलम और बीम यानी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को नहीं बनाते थे, उस समय पे हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर हुआ करता था, मतलब जब हमारी वॉल के ऊपर ही हमारे छत का लोड आया करता था तो वो फ्रेम स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो उस समय पे हमारी वॉल ही लोड को बियर किया करती थी। अभी हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं जिसमें हमारा पहले कॉलम खड़ा होता है, फिर हम बीम डालते हैं, उसके बाद उसमें छत डालते हैं और वॉल जुड़ाई करते हैं। तो जो लोड स्ट्रक्चर पे अपन काम कर रहे हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे, तो इसमें कॉलम को खड़ा करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं, पूरी प्रोसेस ही बता देता हूँ कि घर को आपको कैसे बनवाना है। अब फॉर एग्जांपल आप एक घर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए कि नीचे से आपने फाउंडेशन उठाया, कॉलम खड़े किए, आपने प्लिंथ बीम डाल दिया। अब प्लिंथ बीम के बाद आप क्या करिए दोस्तों कि कॉलम को आप खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और कॉलम खड़ा करने के बाद आपने जैसे आउटर के कॉलम खड़े कर दिए, अंदर के कॉलम खड़े कर दिए। अब उसके बाद जो छत है, छत की बीम और छत डालने से पहले आप एक काम करिए कि जो कॉलम आपने खड़े किए हैं, अब आउटर में आपको वॉल जोड़ना है, तो कॉलम में जब आप कॉलम खोलिए तो उसमें सब में टाँके मार दीजिए। आप हथौड़ी से भी हल्के हल्के टाँके मार सकते हैं, तो हल्का हल्का कॉलम में गैप हो जाएगा। अब उसमें आप वॉल की जुड़ाई कर दीजिए, और वॉल जुड़ाई करने के बाद आउटर की वॉल आप जुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद आउटर की वॉल जुड़ाई करने के बाद आप छत डाल सकते हैं। अंदर की वॉल एज अ पार्टीशन के रूप में होगी, उसको बाद में भी किया जा सकता है क्योंकि वहाँ 4 इंच होती है। बाहर की 9 इंच की वॉल आपको इसलिए जोड़ लेनी चाहिए क्योंकि कई बार लोगों को ये कहना होता है कि हमने वॉल बाद में जोड़ी, अब हमारा जो छत है, छत की कॉर्नर साइड से हमारे इसमें सीपेज आ रही है, पानी आ रहा है। क्योंकि कुछ भी हो, जब एक बीम पड़ गई उसके नीचे से आप ईंटें डालते हो तो कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग यहाँ पे रह जाती है, और ये ज़्यादातर समस्या साइड में लोगों को देखने को मिल रही है। इसीलिए कॉलम खड़ा करने के बाद आप आउटर की वॉल पूरी जोड़ लीजिए। अब आप उसके बाद छत डाल दीजिए। अभी जो क्रैक की समस्या उसके लिए क्या करना है कि अब जो आपने वॉल जोड़ी है ना, तो हमने कॉलम में टाँका मारने के लिए पहले ही बोल दिया था ताकि इनका जॉइंट अच्छे से हो जाए, मसाला दोनों के बीच भर जाए। अब इसके बाद जब आप प्लास्टर करेंगे तो आप कॉलम और वॉल के बीच प्रॉपर मुर्गा जाली लगा के प्लास्टर करेंगे। और जो 4 इंची की अंदर की वॉल है ना, इसको आप पार्टीशन की वॉल है, जहाँ जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ पे पहले तो आप घोला लगवा ले सीमेंट का आसानी से, फिर प्लास्टर करते समय मुर्गा जाली लगा ले, कभी आपको क्रैक की दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा केस ये आता है कि फॉर एग्जांपल आप पूरी वॉल जोड़ देते हो फिर कॉलम भरते हो, तो उस केस में होता क्या है दोस्तों कि जो लोड है ऊपर छत का, बीम का लोड है, वो प्रॉपर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। देखो, क्योंकि ये वॉल जुड़ी है, फिर ये वॉल जुड़ी, बीच में कॉलम भरा, तो कॉलम का भी जो लोड है तो कॉलम भी अपना लोड वॉल में ट्रांसफ़र करता है, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर का भी लोड आ रहा है उसको कॉलम प्रॉपर बियर ना करके उसमें वॉल में भी लोड को ट्रांसफ़र करता रहता है। आपने 4 इंच की वॉल में भी आपने सिमिलर तरीके से कर रखा है। तो इस तरह के केस में ज़्यादा क्रैक वॉल में देखने को मिलते हैं जब वॉल जोड़ के आपका घर बनाया जा रहा हो, और दूसरे केस में कम क्रैक की संभावना रहती है और उसको आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है मुर्गा जाली और टाँके वगैरह यूज करके। सो ओवरऑल आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से बताया समझाया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और एज अ स्काईलाइन थिंकर्स दोस्तों, हम एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फर्म है
हमारा जो काम है दोस्तों, हम मकान के नक्शे, ड्राइंग, डिजाइन, कॉमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग की स्ट्रक्चर डिजाइन, उसका 3D डिजाइन और नगर निगम से उसकी परमिशन कराने का काम करते हैं। साथ में हमारी स्काईलाइन एकेडमी के अंडर हम जो नए सिविल इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको हम ट्रेन भी करते हैं। और साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो स्काईलाइन डिजिटल में हम प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप घर बैठे देख के बहुत सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।